Hello everyone, this is Serena. वेलकम टू माय चैनल क्रैक इन्फिनिटी मैथ्स। आज हमारा टॉपिक क्या है? आज हमारा टॉपिक है सेट्स के अंदर ही फाइंड करना डोमेन, रेंज एंड ऑफ ए फंक्शन एंड पीवाईक्यूज। हम क्या देखेंगे? फंक्शंस के अंदर ही डोमेन एंड जो रेंज वाले क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे फाइंड करते हैं, उन पे मेथड्स क्या अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक क्या है? डोमेन एंड रेंज वाले जितने भी पीवाईक्यूज है उनको अटेम्प्ट करना, उन पे देखना कि कैसे फाइंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो कि आपको पता होना चाहिए फंक्शन के अंदर जो हमारा फंक्शन होता है ए सेट टू बी सेट में। क्लियर? ए सेट टू बी सेट में कोई दूसरे सेट में जो फंक्शन होता है उसमें डोमेन क्या होता है, रेंज किसको बोलते हैं, या को डोमेन हमारा क्या होता है। क्लियर? तो ये हमारे क्या गिवन है? एक सेट गिवन है एक्स, एक सेट गिवन है वाई। ये y के एलिमेंट्स, ये x के एलिमेंट्स। ठीक है, तो जो हमारा ये सेट होता है, फर्स्ट सेट होता है, उसके एलिमेंट की जो मैपिंग होती है दूसरे सेट में, जो ये x होता है उसको बोलते हैं हम डोमेन। ये हमारा क्या होता है? x, ये हमारा होता है डोमेन। एंड जो y के सारे एलिमेंट्स जो हैं उन इसको बोलते हैं कोडोमेन। क्लियर हुआ? अब पता चला कि डोमेन क्या होता है। डोमेन हमारा कुछ नहीं होता, एक्स जो सेट है उसके सारे एलिमेंट्स इकट्ठे करके लिख देते हैं 1 2 3 4। तो ये पूरा जो एलिमेंट्स का पूरा सेट का एलिमेंट्स का कलेक्शन बन गया, तो वो क्या होता है? डोमेन। ठीक है, एंड जो कोड मेन जिसको बोलते हैं, कोड मेन क्या होता है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट वाई। जो वाई में सभी एलिमेंट है, ईच एलिमेंट, ईच एलिमेंट्स ऑफ सेट वाई। जो वाई सेट में सभी एलिमेंट्स हैं उनका कलेक्शन को बोलते हैं हम डी एंड ई। ये कलेक्शन को क्या बोलेंगे? कोड में। अभी जो मेन हमारा आ जाता है वो है रेंज। अभी रेंज क्या होता है? रेंज उसको बोलते हैं जो y के एलिमेंट जिन पे मैपिंग मिले, जिन जिन पे मैपिंग हो रही है। a पे, b पे मैपिंग है, c पे मैपिंग है, d पे मैपिंग नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे रेंज में। और ई पे मैपिंग है, जो जो एलिमेंट्स मैपिंग हो गए हैं, ए बी पे मैपिंग है, सी के 3 की मैपिंग है सी पे, और 4 की मैपिंग है ई पे, मतलब डी नहीं है इसमें। तो ये जो कलेक्शन हो गया इसको बोलेंगे रेंज। क्लियर? तो रेंज क्या हुआ? जिन जिन पे मैपिंग हो रही है वो हमारे क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, रेंज बोलते हैं। अभी कोड डोमेन देखो, कोड डोमेन पूरा सेट वाई होता है, वाई के पूरे एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स को कोड डोमेन बोलते हैं। रेंज किसको बोलते हैं? उन उन एलिमेंट्स को जिनकी हमें मैपिंग मिल रही है। क्लियर? अब रेंज में कोड डोमेन में कंफ्यूजन तो नहीं होगा। ठीक है, डोमेन क्या होता है, कोड डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, हमने अच्छे से देख लिया। ठीक है, इसको जो इनकी इमेज होती है, ये हमारे क्या है? सारे इमेज। इनको क्या बोलते हैं? रेंज में जो एलिमेंट्स आते हैं, जो रेंज में एलिमेंट्स है ए बी सी ई, मतलब जिन जिन की मैपिंग हुई है उनको बोलते हैं इमेज। और प्री इमेज किसको बोलते हैं? प्री इमेज किनको बोलते हैं? जो ये है हमारी एक्स के सभी एलिमेंट्स को, 1 2 3 4। क्लियर? ठीक है, इमेज पता लग गया क्या होता है। और प्री इमेज हमारा क्या होता है? जैसे 1 की इमेज क्या है यहाँ पे? बी। 2 की इमेज क्या है? ए। 3 की इमेज क्या है? सी। बट जब बोलेंगे ए की प्री इमेज बताओ, तो ए की प्री इमेज है 2। क्लियर? तो हम इस पे एक क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। क्वेश्चन देखो जो पी वाई क्यू आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, क्या पूछा है? इफ एफ, फंक्शन क्या दिया हुआ है हमें? एक फंक्शन दिया हुआ है, एक
रिलेशन दिया हुआ है ए टू बी, ए टू 1 और बी टू 2, सी टू 3, डी टू 4। मतलब क्या हुआ, एक सेट है ए, एक सेट है जो भी बी आप मानो। इसमें एलिमेंट्स क्या होते हैं, फर्स्ट वाले एलिमेंट्स। डोमेन में एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जो ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट फर्स्ट वाले एलिमेंट्स किस में जाते हैं, ये डोमेन होती है। ठीक है, ये होती है कोडमेन। बी के सभी एलिमेंट्स को कोडमेन बोलते हैं। और फर्स्ट वाले एलिमेंट्स क्या होते हैं, डोमेन ए बी सी एंड डी। और सेकंड वाले एलिमेंट्स किस में जाते हैं, कोडमेन में, 1 2 3 4। अभी क्या रिलेशन दिया हुआ है वो लिखो। ए दिया हुआ है मैपिंग 1 पे, तो ए की मैपिंग क्या है, 1 पे दी हुई है। बी की मैपिंग क्या है, 2 पे दी हुई है। ठीक है, सी की मैपिंग 3 पे, डी की मैपिंग किस पे दी हुई है, 4 पे। तो ये हो गया हमारा, लिख लिया। फिर क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ए ऑप्शन क्या है, डी इज प्री इमेज ऑफ 4। डी है जो, डी है वो 4 की प्री इमेज है। मतलब 4 किस पे मैप हो रहा है, 4 मैप है 4 पे, डी पे। तो डी इसकी क्या होगी, ये सभी एलिमेंट्स हमारे प्री इमेज होते हैं, ये इमेज होते हैं। तो 4 की प्री इमेज क्या है, डी। तो यस, ये तो सही है। ठीक है, ये सही है। बी ऑप्शन देखो, 1 इज इमेज ऑफ ए। ए 1 है जो हमारा, 1 हमारा इमेज है ए का, मतलब ए की इमेज क्या है, 1। ठीक है, 1 2 3 4 इज रेंज ऑफ एफ। मतलब रेंज क्या होता है, जिन जिन पे मैपिंग हो रही है। तो मैपिंग 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4। तो 1 2 3 4 एलिमेंट्स क्या हो गए हमारे, रेंज। इनको बोलते हैं रेंज। तो यही तो बोला है, 1 2 3 4 इज रेंज ऑफ एफ। यस, ये भी रेंज है एफ का। तो ए बी सी तीनों ही करेक्ट है। तो क्या ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन आएगा हमारा, ऑल दी अबव। क्लियर। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइंडिंग मेथड, देखेंगे फाइंडिंग द डोमेन। फंक्शन में डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, उनका मेथड। ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ये चीज रिमेंबर होनी चाहिए कि ये चीज क्या है। ये 4 जो पॉइंट है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ये 4 पॉइंट क्लियर होना चाहिए, आपको अच्छे से ये लर्न होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज प्रॉपर्टी आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्या है। फर्स्ट क्या कहती है प्रॉपर्टी, न्यूमिनेटर है और डिनोमिनेटर है। जो डिनोमिनेटर होता है वो नॉन जीरो होना चाहिए हमेशा। जैसे कि आप लिखो 2/2x+3। ठीक है, तो ये क्या है, ये कोई फंक्शन है। ठीक है, तो जो नीचे वाला है ये बोल रहा है नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर आप बताओ, अगर ये जीरो हो जाएगा पूरा टर्म, तो 2/0 नॉट डिफाइंड। इसलिए हमेशा हम क्या करेंगे, जब भी ऐसे फॉर्म में कोई फंक्शन होगा तो हम चेक करेंगे डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए हमारा। क्लियर। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, जब लोग में कोई टर्म होती है, लोग एक्स क्या होता है, लोग एक्स में जो एक्स होगा वो हमेशा हमारा पॉजिटिव होगा। जो एक्स होगा वो हमेशा हमारा ग्रेटर देन जीरो होगा। ये प्रॉपर्टी लर्न, याद होनी चाहिए आपको, याद रखना। थर्ड क्वेश्चंस में हमारे बहुत अप्लाई होंगी ये। ठीक है, थर्ड क्या कहता है, जब रूट में कोई चीज है, रूट में कोई एक्सप्रेशन है, जैसे कि 2x+3, ये रूट में है। ठीक है, ये स्क्वायर रूट है इसका। स्क्वायर रूट में जो भी टर्म होगी वो हमारी क्या होगी, हमेशा ये बोल रहा है पॉजिटिव होगी। 2x+3 मतलब पॉजिटिव होगी, जो भी टर्म होगी वो हमारी पॉजिटिव होगी। क्यों है ऐसा, आप सोचो खुद, कि जो अंदर वाली टर्म अगर पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव होगी। मानो जैसे -3, तो ये तो कॉम्प्लेक्स में चला गया ना, ये तो कॉम्प्लेक्स में चला गया, ये तो कॉम्प्लेक्स में चला गया। क्यों, क्योंकि -3 और रूट का क्या होता है, 3 आयोटा होता है। बट हम तो रियल में बोल रहे हैं, हम तो रियल में डील कर रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स में क्यों जाना है। इसलिए हमेशा जो रूट में जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या है, पॉजिटिव लेके ही चलेंगे। क्लियर है।
ये चीज याद रखना, आगे क्वेश्चंस में अप्लाई होगी। इन चारों के बेस में डोमेन के सभी क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? फोर्थ पॉइंट बोलता है एक हमारा फंक्शन है f(x1), एक फंक्शन प्लस है हमारा, ये माइनस भी कर लो, प्लस माइनस दोनों है। ठीक है, दो फंक्शन दिए हुए हैं, अगर वो दोनों प्लस में है और फाइंड करने को बोल दे डोमेन, तो इनका इस फर्स्ट का डोमेन फाइंड करो, इस फर्स्ट का डोमेन फाइंड करो और इस सेकंड का डोमेन फाइंड करो। क्लियर? इसका डोमेन फाइंड करो एंड इसका डोमेन फाइंड करो। इन दोनों का फाइंड करने के बाद अगर प्लस में दिया हुआ है दोनों फंक्शन, तो इनका क्या करो, डोमेन वन फाइंड कर ली, डोमेन सेकंड फंक्शन की फाइंड कर ली, उन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दो, वो ही हमारी डोमेन होगी। क्या बोलना चाह रहा है? आप फंक्शन, दो फंक्शन दिए हुए हैं, मतलब ऑलरेडी एक फंक्शन दिया है तो आप डायरेक्ट डोमेन निकालो। बट अगर दो फंक्शन दे दें आपको कि एक फंक्शन है, एक फंक्शन है, दोनों का सम दिया हुआ है या सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो आप डोमेन उसकी कैसे निकालोगे? आप निकालोगे, एक पहले की डोमेन निकालो D1, दूसरे की डोमेन निकालो, कुछ डोमेन आएगी, इसकी भी कुछ डोमेन आएगी, दोनों का इंटरसेक्शन कर दो। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? दोनों का कॉमन पार्ट जो होगा वो हमारा आंसर होगा। क्लियर? ये सभी क्वेश्चन से अच्छे से समझ में आएगा, बट आपको ये चार प्रॉपर्टी अच्छे से आपको लर्न होनी चाहिए, आपके माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि इन चार प्रॉपर्टी से ही हम सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं कैसे आता है। फाइंड द डोमेन, डोमेन फाइंड करने को बोला है फंक्शन का। फंक्शन क्या है? 1/x-3। फंक्शन क्या दिया हुआ है हमें? गिवन है 1/x-3। ये किस फॉर्म में है? ये है न्यूमिनेटर, ये है डिनोमिनेटर। मैंने बोला था डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा, तो इसीलिए क्या बोल रहा है, x-3 हमारा कभी भी जीरो नहीं होगा। मतलब x-3 इधर लेके चले जाओ, क्या हो गया 3, मतलब कभी भी x हमारा 3 नहीं होगा। खुद सोचो, यहाँ पे अगर x 3 हो गया तो ये जीरो बन जाएगा ना, 1/0 तो नॉट डिफाइंड होती है, इसीलिए कभी भी हमारा x3 नहीं होगा। तो डोमेन क्या हुई हमारी? ठीक है, डोमेन क्या हुई कि मतलब x को किसी नंबर से प्रॉब्लम नहीं है रियल लाइन में, बट 3 से प्रॉब्लम है, मतलब बाकी सभी एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो मतलब पूरा रियल लाइन में, पूरा रियल लाइन आ सकता है, एक्सेप्ट आप 3 नहीं ले सकते। तो ये हमारी क्या आ गई? डोमेन। क्लियर? ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या फाइंड करने को बोला है? फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन। क्या दिया है? रूट, फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है? √4 - x²। ठीक है, ये दिया हुआ है। क्या फाइंड करने को बोला है? डोमेन फाइंड करने को बोला है, ये ऑप्शन है हमारी। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए, मैंने अभी अभी एक रिजल्ट बताया था, रूट में कोई भी चीज आ जाए वो हमेशा क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। तो इसको कैसे करेंगे? जो भी रूट में टर्म होगी उसको क्या करेंगे, वो हमेशा कब क्या होगी? ग्रेटर देन 0 होगी। इसको सोल्व करो। 4 क्या हो गया? -x² को उधर लेके चले जाओ, या ऐसे कर लो कि इसमें जो है, अगर आप इसको x² को आगे लेके आना चाहते हो तो पूरे के साथ नेगेटिव से माइनस कर दो। पूरे के साथ नेगेटिव से माइनस करोगे तो क्या हो गया? इसको पूरे के नेगेटिव करोगे तो -4 + x², और ये क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाता है नेगेटिव में, <<0 हो गया, क्योंकि हमने पूरे को मल्टीप्लाई किया है नेगेटिव के साथ, नेगेटिव के साथ एक पूरे को मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो ये क्या मिला हमें? x² - 4 मिला, <<0। अब बताओ, x² - 4 को फैक्टराइजेशन हो सकता है? यस, ये देखो a² - b² टाइप का है ये। यहाँ पे अगर 2² कर लो तो 4 को 2² लिख सकते हो, a² - b² जैसा लिख रहा है, तो a² - b² क्या होता है? a + b, a - b। ठीक है, तो इसको फैक्टराइजेशन कर दो, x + 4 एंड x - 4 हो गया, ये क्या है? <<0।
अभी यहाँ पे ध्यान से देखो डोमेन कैसे निकलेगी। हमें दो नंबर मिले हैं, एक है x, यहाँ से -4 निकलेगा, ये यहाँ से 4 मिलेगा। तो दो नंबर मिल रहे हैं हमें, एक -4 यहाँ पे आएगा और 4 मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, दो नंबर मिल रहे हैं और नेगेटिव में है। तो क्या करते हैं, हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारा ये देखते हैं ना हम, ये देखते हैं स्टार्टिंग होती है पॉजिटिव से, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे अल्टरनेटिव साइन चलते हैं। पहले हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट करोगे, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। ठीक है, तो आप बताओ क्या बोला इन्होंने, 4 एंड -4 दोनों होने चाहिए। तो ये भी क्लोज्ड आएगा, ये भी आएगा, -4 और 4 भी आएगा। और नेगेटिव पोर्शन बोला है सिर्फ, <0 मतलब नेगेटिव पोर्शन। तो नेगेटिव पोर्शन क्या होगा, सिर्फ ये नेगेटिव वाला पोर्शन लेंगे हम, सिर्फ ये वाला डोमेन लेंगे। तो ये वाली डोमेन क्या है हमारी, -4 से 4 तक लेंगे। ये क्या आना था, 2 था यहाँ पे, 2 की स्केयर। ठीक है, 2 की स्केयर, तो यहाँ पे क्या था, +2 और -2, तो -2 था और 2 था। ठीक है, तो ये क्या है, नेगेटिव वाला पोर्शन लेना है, तो नेगेटिव वाला लेंगे सिर्फ, -2 एंड 2। ठीक है, तो -2 आएगा और सिर्फ 2 आएगा। और इंक्लूड होंगे, क्यों होंगे इंक्लूड, क्योंकि इक्वल टू दिया हुआ है। तो ये दोनों टर्म क्लोज्ड लिखेंगे हम। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, डोमेन। हमें पूछा क्या था, डोमेन फाइंड करना, हमने फाइंड कर ली। तो क्या ऑप्शन है, दोनों साइड में क्लोज्ड होने चाहिए, इंक्लूड -2 भी होने चाहिए, 2 भी, ये सी ऑप्शन। क्लियर आया समझ में, क्या आया कि जैसे एक्स स्क्र -4 था, तो 4 को हम 2 स्क्र भी लिख सकते हैं। तो ए स्क्र -b स्क्र लगाया, a + b a - b। तो a क्या है x, b क्या है 2, तो x + 2 x - 2। यहाँ से -2 मिला, यहाँ से 2 मिला, दो रूट मिले हमें। और हमने एक रियल लाइन लगाई, उसमें पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं, अल्टरनेटिव साइन, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो हमें क्या गिवन है, हमें क्या है, हमारे पास नेगेटिव है पूरा, तो पूरा नेगेटिव डोमेन आएगा ये वाला पोर्शन। -2 से 2 इंक्लूड क्यों हुआ, क्योंकि इक्वल टू भी साथ में है। तो डोमेन क्या हुआ, -2 से 2 तक डोमेन आया, सी। क्लियर हुआ। आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए था, आपको ध्यान में रखना चाहिए था जो रूट में जो अंदर वाली टर्म है स्टार्टिंग में, वो पॉजिटिव होती है हमेशा। क्लियर, आगे देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें, ये PYQ में क्या पूछा है, फाइंड द डोमेन, डोमेन ही फाइंड करनी है। x - 3 अपॉन फंक्शन क्या गिवन है, x - 3 अपॉन क्या दिया हुआ है, 2x - 5। अब मुझे बताओ, ये हमारा है न्यूमिनेटर, ये हमारा है डिनोमिनेटर, हमें कहाँ प्रॉब्लम होती है, न्यूमिनेटर में होती है या डिनोमिनेटर में। हमें सिर्फ प्रॉब्लम होती है डिनोमिनेटर में, तो इसलिए सिर्फ यहाँ पे ये हमारा नॉन जीरो होना चाहिए। डिनोमिनेटर में टर्म है वो हमारी नॉन जीरो होनी चाहिए। तो ये नॉन जीरो होने का मतलब 2x - 5 उधर लेके जाओ 5, तो x हमारा क्या आया, 5/2 नहीं होना चाहिए। सिर्फ यहाँ पे 5/2 x को पुट करो, 5/2 आया, 5 आ गया, 5 - 5 0, तो मतलब 0 डिनोमिनेटर बन जाएगा। इसलिए सिर्फ x/5, 5/2 पे प्रॉब्लम है। मतलब डोमेन क्या हुआ हमारा, डोमेन हुआ पूरे रियल लाइन में कोई भी नंबर से प्रॉब्लम नहीं है। माइनस ले लो, मतलब रैशनल ले लो और पॉजिटिव ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सिर्फ 5/2 पुट करेंगे तो 0 बनेगा, बाकी कोई नंबर से प्रॉब्लम नहीं है। तो पूरा रियल नंबर आ जाएगा एक्सेप्ट बस 5/2 को छोड़ के। तो ये हमारा क्या आ गया, पूरी डोमेन फाइंड हो गई। क्लियर। तो डोमेन फाइंड करना इतना इजी है, बट आपको क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पे फंक्शन पे प्रॉब्लम है, सिर्फ वो चेक करेंगे। ठीक है, हम ये क्वेश्चन देखो अभी PYQ, ये हमारा लोग वाले भी क्वेश्चंस PYQ में आ जाते हैं। अब इसमें क्या पूछा है, अब इसमें क्या पूछा है इस लोग वाले में, इसमें है हमारे पास अंडर रूट log e
एंड ब्रैकेट में क्या है 5x माइनस एक्स स्क्र अपॉन 4। ठीक है, ये हमें फंक्शन गिवन है। क्लियर, ये हमें फंक्शन गिवन है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसमें क्या है अंडर रूट। ये हमने अभी प्रॉपर्टीज देखी थी, उसमें क्या है अगर रूट में कोई आ गया, स्क्वायर रूट में अगर आ गया तो उसको क्या है पॉजिटिव होना चाहिए। तो बस यही चीज देखेंगे। तो जो ब्रैकेट में अंदर वाला पोर्शन है उसको क्या होना चाहिए, उसके पूरे कंप्लीट को पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बस इतनी चीज हमें मालूम होनी चाहिए थी। ठीक है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी लिखा दी है कि आपको वो चीज 4 पता होनी चाहिए तो इजीली हो जाती है क्वेश्चन। तो ठीक है, ये चीज पॉजिटिव होनी चाहिए। अब मुझे बताओ, अगर लोग को मैं उधर साइड लेके जाती हूँ, हमेशा याद रखना लोग अगर इधर साइड है और इक्वल टू 0 है, तो लोग को उधर साइड लेके जाने पर एक्स है, यहाँ पे लोग एक्स है और उधर लेके जाने पर वो क्या बन जाता है, e की पावर में ये जो भी टर्म होगी वो 0 चली जाती है। ठीक है, तो लोग उधर क्या बन जाता है, e एक्सपोनेंशियल बन जाता है। क्योंकि हमें पता है ग्राफ से कि लोग का जो लोग होता है वो ये होता है। ठीक है, और इसका जो इनवर्स होता है वो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ होता है। ठीक है, तो जो भी लोग उधर हम लेके जाएंगे तो वो एक्सपोनेंशियल जो भी पावर उस इधर साइड होगी वो उसकी पावर में लग जाता है। तो लोग को हम उधर लेके जाएंगे, मतलब यहाँ पे 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 है और लोग को उधर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, e रेज टू पावर 0 बन जाएगा। मतलब लोग को उधर लेके गए तो वो एक्सपोनेंशियल बन गया। और e की पावर 0 हमेशा याद रखना 1 होता है। e की पावर 0 हमारा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और 5x माइनस एक्स स्क्र अपॉन 4। अभी सोल्व करो इसको, 5x माइनस एक्स स्क्र 4 को उधर लेके जाओ, क्या हुआ 4 आ गया। अब इसको सोल्व कर लो, वही नेगेटिव कर दो पूरे के साथ, तो क्या हो जाएगा -5x, ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्र, मल्टीप्लाई किया नेगेटिव के साथ तो साइन चेंज हो जाता है, लेस देन इक्वल टू -4। तो इसको सोल्व करो, एक्स स्क्र -5x ये इधर लेके जाओ +4। ठीक है, ये क्या हुआ लेस देन इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारे पास। ठीक है, ये क्या बनी है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको इरेज कर देते हैं, इसको सॉल्व करना है इसलिए। ठीक है, ये हमारे पास क्या कहाँ तक सोल्व हो गया, ये हमारा सोल्व हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक। ठीक है, यहाँ तक सोल्व हो गया। आगे देखते हैं क्या मिला हमें, एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना आता है आपको अच्छे से। क्या होगा, माइनस प्लस है, एक्स स्क्र हम लिख सकते हैं 4। 4 को कैसे लिखें कि 5 बन जाए, -5 बन जाए, मल्टीप्लाई करके माइनस माइनस ये माइनस माइनस होगा, यहाँ पे आएगा 4x और x प्लस 4। तो ये देखो इसको सॉल्व करोगे तो -5x ही बनेगा। तो इसको सॉल्व कर लो, x कॉमन, x -4, ये क्या आ जाएगा माइनस कॉमन निकालो, माइनस कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा x-4। तो आपके पास लेस देन 0 है अभी भी, याद रखना। और ये क्या फैक्टर बने, दो फैक्टर बने, x-1 और x-4, दो फैक्टर बन गए आपके पास। अब इस फैक्टर का मतलब क्या है, एक है x-1 इक्वल टू 0 लिखोगे तो यहाँ से फैक्टर क्या बना 1 मिला, और यहाँ से क्या मिला 4। तो ये 1 है ये 4 है। ठीक है, दो मिल गए। और मैंने बताया था आपको ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब बताओ मुझे, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और इक्वल टू भी है तो 1 इंक्लूड होगा, 4 भी इंक्लूड होगा। क्यों, क्योंकि ये इक्वल टू वाला है, मतलब ये खुद 4 भी लेना है 1 भी लेना है। अब कौन सा इंटरवल लेंगे, देखो ये है नेगेटिव, ये खुद नेगेटिव जो हमें निकला है नेगेटिव वाला लेना है, तो सिर्फ पॉजिटिव वाला छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, सिर्फ नेगेटिव वाला लेंगे इंटरवल। तो नेगेटिव वाला इंटरवल क्या है 1 एंड
कोमा 4 है और साथ में इनको इंक्लूड करना है, साथ में लेना है। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ हमारा? फर्स्ट ए बी 1 इंटरवल से इंक्लूडेड 4 इंटरवल तक जाएगा। क्लियर? ये अच्छे से समझ आया आपको? ये याद रखना चाहिए, स्क्वायर रूट में जो भी टर्म होगी पहले हम उसको पॉजिटिव इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे, बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? ठीक है, आगे एक क्वेश्चन और देखो, फाइंड द डोमेन। डोमेन क्या फाइंड करना है? हमें फंक्शन गिवन है, क्या दिया हुआ है? x-3 अपॉन में क्या दिया हुआ है? 2x-5। ये हमने कंप्लीट कर लिया था शायद, x-3 और 2x-5। हाँ, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट पे जाओ। ये पी वाई क्यू कहता है कंसीडर द रिलेशन, क्या रिलेशन है? x कोमा x, यहाँ पे क्यूब है, शायद क्यूब था, ये क्या था? मिस्टेक है कुछ, समथिंग। यहाँ पे क्या है? प्रिंटिंग मिस्टेक, क्यूब होगा। ओके, ठीक है, तो आप क्या करोगे? कंसीडर द रिलेशन आर, आपको कोई रिलेशन दिया हुआ है, एक्स इज अ प्राइम नंबर, एक्स कोमा एक्स क्यूब का एक ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है। ठीक है, तो एक्स इज अ प्राइम नंबर बोला है, ये एक्स क्या है? प्राइम नंबर है, लेस देन 9। लेस देन 9 प्राइम नंबर कौन से होते हैं मुझे बताओ? 2 होता है, कोई और लेते हैं, ठीक है, पेन, ये थोड़ा डार्क नहीं है इसलिए ब्लैक ले। ओके, ब्लैक ले। हम्म, इसमें क्या है, जैसे x हमारा प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर लेना है लेस देन 9, तो लेस देन 9 हमारे प्राइम नंबर कौन से होते हैं? 2 है, 3 होता है, ठीक है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होगा। 9 तो हमारा प्राइम नंबर भी नहीं है, तो ये सिर्फ 4 नंबर हैं जो हमारे प्राइम नंबर हैं। इन्होंने पूछा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, रिलेशन पूछा है। ये आप बताओ इनके रिलेशंस कितने बनेंगे? 2 की क्यूब कितना हो जाएगा? 8, ये रिलेशन बनेगा। फिर बनेगा 3 की क्यूब कितना होता है? 9, 27। फिर एक और बनेगा 5 125, ठीक है, और फिर 7 343। ठीक है, तो ये पूरा हमारा क्या बना? एक रिलेशन बना, ये आएगा पूरा रिलेशन। तो रिलेशन क्या की बना है? 2 ये क्या बोला है? ए ऑप्शन में 2 8 बनेगा, यस। 3 27, 5 25, 125, और ठीक है, ये ऑप्शन सही है हमारा। सेकंड भी देख लेते हैं। डोमेन ऑफ आर इज, आप खुद बताओ इसकी डोमेन, मुझे फाइंड करके बताओ इसकी डोमेन क्या क्या बनेगी। इसकी फर्स्ट फर्स्ट वाले एलिमेंट्स होते हैं वो सारे डोमेन होते हैं। 2 3 5 7, ये सिर्फ हमारे डोमेन में है। तो डोमेन बी ऑप्शन में क्या दिया है? 2 3 5 7 9 भी दिया है, तो 9 तो डोमेन में है नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अभी रेंज बताओ, रेंज क्या है आर की? रेंज हमारी ये होगी 8 27 125 और 343, ये रेंज में आते हैं ना, कि ये तो डोमेन में है, तो इन्होंने रेंज बोला है, नहीं ये भी नहीं है, तो ऑल द अबव नहीं, सिर्फ ए ऑप्शन। क्लियर? ये भी अच्छे से समझ में आया? ठीक है, अभी मुझे ये क्वेश्चन बताओ, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स। आपको फंक्शन दिया है, क्या गिवन है? 4 - x² का रूट। ठीक है, इसकी क्या बतानी है? डोमेन बतानी है। तो डोमेन बताओ। डोमेन मैंने बताया था, जो भी रूट में जो अंदर होता है वो हमेशा हमारा क्या होता है? पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0। ये मैंने प्रॉपर्टी बताई है थर्ड में, जो मेथड बताया था मैंने डोमेन का। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसको सोल्व करो। ये क्वेश्चन करवा दिया था मैंने शायद, ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया था, आई थिंक सो। हाँ, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है, 4 - x², ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आगे देखो,
ये क्वेश्चन करते हैं। पी वाई क्यू क्या दिया हुआ है, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या है दिया हुआ है, रूट एक्स माइनस टू एंड रूट एक्स माइनस थ्री दिया हुआ है। तो फंक्शन क्या दिया हुआ है आपको, रूट में एक्स माइनस टू भी दिया हुआ है प्लस करके एक्स माइनस थ्री भी रूट दिया हुआ है। आपको याद है फोर्थ प्रॉपर्टी जो मैंने मेथड ऑफ डोमेन में बताया था, फोर्थ प्रॉपर्टी। ओके, ये रही फोर्थ प्रॉपर्टी। क्या थी, अगर दो फंक्शन दिए के जाएं और फिर डोमेन पूछे तो उन दोनों डोमेन निकाल के अलग अलग इंटरसेक्शन निकाल देना है, तो उसका डोमेन निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या फाइंड करना है, यही तो फंक्शन दिया हुआ है। ये किस में, फंक्शन में क्या दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। तो पहले आप इस एक दो मान लो, इसको फंक्शन f1 मान लो, इसको f2 फंक्शन मान लो। तो f1 की डोमेन फाइंड करो d1। d1 किसकी डोमेन फाइंड करनी है, x माइनस टू की। रूट में कोई टर्म होती है उसके अंदर वाला डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, सिर्फ अंदर वाली टर्म क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। इसमें भी f2 की डोमेन कैसे फाइंड करेंगे, x माइनस थ्री हमारी ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए डोमेन टू। ठीक है, तो ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, ये भी ग्रेटर देन, मतलब क्या हुआ, माइनस टू उधर लेके चलो, ग्रेटर देन टू होना चाहिए। एक्स हमारा टू से बड़ा होना चाहिए, ये क्या बोल रहा है, एक्स हमारा थ्री उधर चल जाएगा तो एक्स हमारा ग्रेटर देन होना चाहिए थ्री से। मतलब क्या हुआ, ये डोमेन वन है, ये डोमेन टू है, हमने दो फाइंड की, डोमेन पूछा है। दोनों का डोमेन, डोमेन कैसे फाइंड करोगे आप, एक लाइन करो, इसमें क्या है, टू से डोमेन वन में क्या बोल रहे हैं, टू से, टू कहाँ पे है, ये रहा टू। ठीक है, टू से सभी बड़े हैं, मतलब टू से इंफिनिटी तक, मतलब टू से बड़े बड़े सभी एलिमेंट्स। तो टू से टू और टू से बड़े सभी एलिमेंट्स हो जाएंगे इधर। और डोमेन डोमेन टू में क्या बोल रहा है, थ्री से सभी बड़े, तो थ्री तो यहाँ पे आता है टू के बाद, तो थ्री से बड़े मतलब यहाँ से, ये वन टू भी साथ में आएगा क्योंकि इक्वल टू भी बोला है, ये देखो इक्वल टू भी है साथ में, तो इक्वल टू थ्री से बड़े सभी। ठीक है, ये डोमेन वन बोल रहा है, ये डोमेन टू बोल रहा है। डोमेन टू में बोल रहा है थ्री से सभी बड़े, डोमेन वन में बोल रहा है टू से सभी बड़े। तो कॉमन पोर्शन क्या आ रहा है, देखो कॉमन पोर्शन मतलब दोनों सेम कहाँ आ रहे हैं, जो दोनों में आ जाए। तो टू अगर सभी बड़े लेते हैं तो उस डोमेन टू में तो टू है ही नहीं, थ्री अगर सबसे बड़े हैं तो डोमेन टू में थ्री भी आता है, तो ये कॉमन पोर्शन आवाना हुआ ना हमारा, ये सभी कॉमन पोर्शन मतलब थ्री से सभी बड़े, थ्री भी होगा, थ्री इंक्लूड होगा क्योंकि देखो डी वन में भी थ्री आता है, इसमें भी थ्री आता है, तो कॉमन पोर्शन थ्री से सभी बड़े, तो मतलब थ्री भी इंक्लूडेड एंड थ्री से सभी बड़े मतलब इन्फिनिटी तक। तो क्या पोर्शन आया, सबसे पहले क्लोज्ड थ्री और ओपन इन्फिनिटी, क्या आएगा, क्लोज्ड थ्री ओपन इन्फिनिटी, क्या है सेकंड, ये ओपन है नहीं, बी ऑप्शन। क्लियर, अगर दो फंक्शन दिए हों तो अलग अलग निकालो उनका और फिर दोनों में जो कॉमन आए वो हमारा आंसर होगा डोमेन। डोमेन निकालना अच्छे से आ गया, ठीक है। अब फाइंड करो आप इसकी डोमेन, इस क्या बोला है, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन टू एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स स्क्र माइनस थ्री एक्स प्लस टू। फंक्शन क्या दिया हुआ है आपको, है टू एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स स्क्र माइनस थ्री एक्स प्लस टू, ये क्या है फंक्शन। मैंने बताया था ये न्यूमिनेटर है, ये क्या है डिनोमिनेटर। तो प्रॉब्लम क्या होती है, कहाँ होती है, सिर्फ डिनोमिनेटर में। तो आप इसको फाइंड करोगे, सिर्फ आप क्या करोगे, एक्स स्क्र थ्री एक्स प्लस टू का क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो। इसके कहाँ प्रॉब्लम होती है, ये जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वाला डिनोमिनेटर, मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी में ही बताया था, नीचे वाला डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे वाला जीरो हो गया, समथिंग ऊपर न्यूमिनेटर अपॉन जीरो हो गया तो वो नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए नॉन जीरो होना चाहिए। तो इसका फाइंड करो रूट, क्या मिलेंगे, एक्स स्क्र माइनस प्लस माइनस 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 टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू। ठीक है, फिर है एक्स कॉमन निकालो, एक्स माइनस टू आ गया, यहाँ पे माइनस कॉमन निकालो, एक्स माइनस टू आ गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, दो फैक्टर मिले, एक्स माइनस वन मिला, एक हमें एक्स माइनस टू मिला, दो फैक्टर मिले जो नॉन जीरो होने चाहिए, मतलब ये दोनों नहीं होने चाहिए। एक्स हमारा क्या दो मिले, वन एंड
2 ये नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि अगर 1 पुट करूं तो 0 बन रहा है। देखो 1 माइनस 3 और 2, 3 माइनस 3 0 बन गया। 2 पुट करो, 2 की 4 और 6 एंड 6, 6 माइनस 6 0 बन रहा है। तो मतलब इन दोनों पॉइंट पे प्रॉब्लम है। इन दोनों पॉइंट पे नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 बन रहा है। मतलब डोमेन क्या आ गया हमारे पास? पूरे रियल लाइन के नंबर्स पे प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप 1 और 2 के अलावा कोई भी नंबर पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सिर्फ 1 एंड 2 को साइड कर दो। पूरे रियल लाइन में से 1 और 2 को हटा दो, वो हमारी क्या मिल गई? डोमेन। क्लियर? डोमेन निकालना आ गया। ठीक है। अभी ये क्वेश्चन और पीवाई क्यू देखो, इसमें क्या पूछा है? कंसीडर द रिलेशन। क्या रिलेशन है? एक्स कोमा वाई टाइप का, एक्स और वाई डब्ल्यू कोई है सेट उसमें से है, और एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र करने पर 25 मिले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? मतलब क्या पूछा है कि एक्स स्क्र क्या गिवन है? एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र करने पर 25 बने, ऐसे एक्स और वाई ढूंढने हैं। तो आप खुद सोचो, ये ऑप्शन से भी देख सकते हैं। तो पहले खुद सोचो कि क्या एक्स लें क्या वाई ले लेते हैं कि 25 बन जाए। आप 0 ले सकते हो, वाई को 5 ले सकते हो। 0 स्क्र प्लस 5 स्क्र 25 बन रहा है। ठीक है, 5 स्क्र प्लस 0 स्क्र करोगे तो भी 25। फिर आप 5 भी ले सकते हो, 5 स्क्र ओके 5 स्क्र एंड ओके फिर लिया 3 स्क्र प्लस 4 स्क्र। 3 की स्क्र कितना होता है? 9। 4 की स्क्र 16। 16 प्लस 9 25। आप एक्सचेंज करके भी ले सकते हो, 4 स्क्र प्लस 3 स्क्र, वो भी 25 बनेगा। ठीक है, तो सिर्फ इतनी ऑप्शन है। कोई और लेके देखो कि कोई और आप एक्स और वाई ले सकते हो जिससे 25 बन जाए। कोई भी नंबर नहीं मिलेगा और। तो मतलब ए ऑप्शन देखो क्या है? 0 और 5, ये रहा 0 और 5 कॉम्बिनेशन बन रहा है। ठीक है, और 5 और 0 का भी बन रहा है, और 3 और 4 का भी बन रहा है, 4 और 3 का। ये सिर्फ इतनी पॉसिबिलिटी है इसमें। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यही पॉसिबिलिटी है, ये सही है। डोमेन क्या है? डोमेन देखो, डोमेन में सिर्फ फर्स्ट फर्स्ट वाले एलिमेंट्स होने चाहिए। 0 3 4 5, मतलब फर्स्ट 0 भी है, 5 भी है, 3 भी 4। यस, ये डोमेन है। रेंज क्या है? रेंज सिर्फ सेकंड सेकंड वाले एलिमेंट। 0 5 4 3 ये भी है, 0 3 4 5 भी है साथ में, 5 तो दिया नहीं हुआ, तो ये नहीं होगा। ऑल दी अबव नहीं होगा। सिर्फ ऑप्शन क्या है? ए भी करेक्ट है और हमारा बी भी करेक्ट है। क्लियर? ठीक है, आगे देखो। ये क्वेश्चन क्या है? पी वाई क्यू है, ये पीजीटी में आया हुआ है एक बार। ठीक है, क्या है गिवन है? क्या गिवन है? -5x प्लस 25 क्या दिया हुआ है? लेस देन -10 दिया हुआ है। इसको सोल्व करो। अब -5x उधर ले जाओ, -10x उधर ले आओ, 20 -10x इधर लाएंगे जब 10 प्लस का बन जाएगा। साइन वो ही है। -5x उधर ले जाएंगे तो क्या है? पॉजिटिव का 5x बन जाएगा। 20 प्लस 10 क्या आ गया? 30, और लेस देन 5x। 5 नीचे ले इधर साइड ले आओ डिवाइडेड में, तो क्या हुआ? 6। ठीक है, लेस देन x। क्या बोलना चाह रहे हैं कि x जो भी है हमारा, जो भी x है वो हमारा लेस देन 6 है, मतलब 6 से बड़ा है। 6 से बड़ा है मतलब 6 से x बड़ा रहेगा, मतलब 6 से सारे ये वाले पोर्शन आ जाएंगे, इधर वाले सारे। 6 नहीं आएगा, ओपन रहेगा 6, क्लोज्ड नहीं रहेगा। ठीक है, ओपन 6 रहेगा। 6 से सारे एलिमेंट्स इधर रहेंगे, मतलब ओपन 6 से इंफिनिटी तक सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। क्या आया है? ओपन 6 से इंफिनिटी तक। क्यों 6 नहीं आया? क्योंकि इक्वल टू साइन नहीं था, सिर्फ ग्रेटर देन था, तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर? ठीक है, हमने रेंज
डोमेन के काफी पीवाईक्यूज देख लिए अच्छे से। सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ रहा है, सबसे पहले आप ये मेथड अच्छे से देख लेना, इसको समझ लेना मेथड को। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ प्रॉपर्टी है, इन सभी से अच्छे से क्वेश्चन सभी डोमेन वाले हो जाते हैं, जैसे हमने करके देखे। ठीक है, तो डोमेन के आज हमने क्या किया, सभी क्वेश्चंस कर लिए, डोमेन फाइंड कैसे करते हैं। क्लियर, डोमेन फाइंड अब हो जाएंगे, हर क्वेश्चन हो जाएंगे डोमेन वाले, कोई भी आ जाए, लोग वाले आ जाए, स्क्वायर रूट वाले आ जाए। ठीक है, ठीक है। आज हमने क्या किया, मेथड ऑफ डोमेन फाइंड किया। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में रखते हैं, जो क्या फाइंड करना है, फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन। ये मेथड मैं अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से कराऊंगी, बिकॉज साथ में इनके पी वाई क्यूज भी बहुत सारे करेंगे। जैसे आज हमने क्या किया, डोमेन के सभी पी वाई क्यूज देख लिए, कैसे डोमेन फाइंड करते हैं। इस ये मेथड मैं समझाऊंगी। इस मेथड के ये जो 4 प्रॉपर्टी है, ये समझने पर सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, फाइंड रेंज फाइंड हो जाती है। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से करेंगे। तो आज हमने क्या किया, आज हमने देखा डोमेन क्या होता है एंड रेंज क्या होती है हमारी। क्लियर, हमने डोमेन पे मेथड देखा, मेथड टू फाइंड डोमेन, डोमेन फाइंड करने के लिए मेथड देखे हमने, साथ में हमने पी वाई क्यूज भी काफी देखे इसके डोमेन पे, डोमेन फाइंड करने के पी वाई क्यूज देखे। ठीक है, आप अच्छे से इनके और क्वेश्चंस लगाओ, अच्छे से डोमेन के सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे आपसे। हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, रेंज कैसे फाइंड करते हैं, रेंज के पी वाई क्यूज भी देखेंगे साथ में। तो नेक्स्ट लेक्चर अच्छे से देख लेना आप। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कोई अगर क्वेश्चंस में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करो आप चैनल को। अगर मेरी सभी लेक्चर्स आपको अच्छे लग रहे हैं, कॉन्सेप्ट एंड पीवाईक्यूज के साथ अच्छे से कवर कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम देखते हैं रेंज।